सॉल्यूशंस। तो तुम्हारे चैप्टर का नाम एक्चुअली में देखो, तुम्हारे चैप्टर का एक्सप्लोरिंग जो बनाया है रिसोर्स मिक्सचर्स, मिक्सचर का एक होमोजीनियस का टाइप होता है सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है पता है? अच्छा, सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होगा? दो या दो से ज्यादा? दो से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, याद रखना, सॉल्यूशन मतलब अगर तुम दो या कैसे बन गया दो ज्यादा, रियल लाइफ एग्जांपल दो। तुमने बनाया चाय, चाय में क्या क्या यूज किया? दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, एक बना सॉल्यूशन। ज्यादा चीज हो गया। लेकिन हमें सिलेबस में जो कहोगे सॉल्यूट सॉल्वेंट क्यों पढ़ाया गया, सिलेबस में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी जानते हो? एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, उसी को कहते हैं हम सॉल्यूशन। हम ये पढ़े तो स्कूल सर ने बोला एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ये जो लिखूंगा मेरा आराम से लिख लेना भाई, दिमाग खुल जाएगा। सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जो कल तुमको बताया भी था मैंने, होमोजीनियस का एग्जांपल है। और आराम से लिखते जाओ करके, तो लिख देते हैं। हाँ मुझे तुम्हारा फ्यूचर की हेल्प करना है, इसलिए लिख रहा हूं मैं। होमोजीनियस मिक्सचर है इन विच दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है। ये यूनिफॉर्मली डिसॉल्व कर जाता है। अब देखो सॉल्यूशन के ज्यादा तुमको टाइप ये लिखने में, मैं ज्यादा तुमको लिखने सॉल्यूशंस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। हाँ, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और लिख लो, तुम ही से बोलवाएंगे प्रॉपर्टी, तुम खुद बोलोगे। प्रॉपर्टी बोलना है ना, आंख बंद करके सोचो, एक गिलास पानी में चीनी है, बोलना चालू कर दो। पानी में डाले चीनी, क्या चीनी दिखा? तो बोलेंगे पार्टिकल साइज छोटा है। और सोचो, फिल्टर पेपर लेके आओ, तो बताओ कभी पानी से चीनी अलग कर सकते हो? तो बोलेंगे फिल्टर से अलग नहीं कर सकते हैं। वो किसी ने स्कूल में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन सस्पेंशन क्लोराइड, नाम सुना हो किसी ने? किसी ने सुना होगा, आगे आएगा तो वो बनाओ, इसी का लिख रहा है। और सुनो, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। तो और बताते हैं तुमको। और देखो हम जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, हम देखो, अगर तुम कहोगे स्कूल में तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्यों बताया गया है, तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट्स है वो, और सॉल्यूट दो से ज्यादा भी होते, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा। जो बोले तुम सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो एक्चुअली में कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूट क्या होगा? जो डिसॉल्व करेगा, और सॉल्वेंट जिसके अंदर करेगा। इसका दो कंपोनेंट है, और इसका दो कंपोनेंट्स होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट। ये सब यार अलग से लिखेंगे, इसी का लिखे जा रहा है। सॉल्यूशन के बारे में कुछ और लिख देते हैं वो पूरा सजा के। सॉल्यूशन को बोला जाता है, सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, जानते हो ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन मतलब होता है, देखो जैसे मैं बात बोल रहा हूँ होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस वर्ड के लिए स्टैंड एक और वर्ड होता है ट्रू सॉल्यूशन। इसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। वो ऐसा लिख दे रहे हैं तो अलग से कोई साइड बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसलिए लिखा है ऐसा। वो जैसे तुम एक छोटा सा नॉलेज लेकर आओगे कि सॉल्यूट मिला दो तो क्या होगा,
चलो और लिखते हैं, तुम लिखो 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 50 नंबर 5 और लिखते हैं। और सॉल्यूशन जो होता है, याद रखना तुम जो पढ़ोगे ना अभी तक क्या पढ़ोगे सॉल्यूशन में, तुमने क्या सुना होगा स्कूल में, सर ने बोला होगा एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब दो। अभी तो यही सुने होगे तुम ना कि सर ने एग्जांपल बोला होगा कि चीनी को डाले पानी के अंदर, ऐसा कुछ बोला होगा, तो सर ने उसको बाइनरी सॉल्यूशन क्यों बताया है, नाम नहीं बोला उसको बाइनरी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं बाइनरी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो याद रखना आज की बात तुमसे बोलेगा ना एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, बोलना बाइनरी सॉल्यूशन है। अब तुम जान पाओगे सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा लिख देते हैं डेप्थ नॉलेज। ठीक है, तो और कुछ लिखते हैं। वो किसी ने सुना होगा टिंडल इफेक्ट, कोई बोल रहा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सुने हो, क्या होता है? तो मैंने एक और चीज बोला, तुमको पता है टिंडल इफेक्ट क्या, तुम इतना कोई टिंडल इफेक्ट होता है क्या होता है तुम्हें नहीं पता होगा भाई। अब मैंने बोला था ऐसा तरीका सिखाऊंगा ना कि तुम रोज देखते हो टिंडल इफेक्ट। अभी के लिए लिख देते हैं, नोट्स बनाकर बताते हैं क्या होता है। याद रखना टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है तो वो डिटेल समझाते हैं। अब स्कूल में जरूर सुने होंगे टिंडल इफेक्ट होता है कुछ, क्या होता है पता नहीं, चलो बताते हैं तुमको क्या होता है, एकदम रियल लाइफ बताऊंगा, रियल लाइफ। कुछ लोग तो मैंने 8 में पढ़ा दिया था सब चीज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ लोग पढ़ा था, मैंने 8 क्लास में जो पढ़ा था उसको मैंने 10th का लाइट पढ़ा दिया था। स्कैटरिंग, और मैंने 8 क्लास वाले को वो लास्ट ईयर जो पढ़ा था ना 10th क्लास को ह्यूमन आई वो सब पढ़ा दिया था, उसी वक्त तैयार कर दिया था उसको। ये वो ये वो लिख लो, तुमको बताते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बस लिख के बैठ जाओ। ये तुमको सजाने के मैंने यहां लिख दिया है। अब मैंने क्या किया, वो एक सवाल का आंसर सजाया है कि सॉल्यूशन क्या होता है। क्या ये क्या होता है तुम बताते हैं, तुम रियल लाइफ से बताते हैं, लिख के बैठ ना जाओ। किताबी नॉलेज हो क्या करोगे ना, एकदम रियल लाइफ बताते हो, रोज देखते हो, रोज सुबह उठते हो ना, बस हो गया, तुम देख लिए। बताते कैसे देखो, चलो ना, वो पता है रियल लाइफ क्या बताएंगे, रियल लाइफ बताएंगे ना कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और लिख के बैठे बता दूं क्या होता है, कुछ तुमसे बोलवाना है ऐसे कुछ। देखो मैं किताबी नॉलेज बोलूंगा तुम याद याद करोगे, कल भूलोगे। मैं बात करूं तुम्हारे पर्सनल लाइफ से क्या हो रहा है, लेकिन यहां तो लिख के बैठे बता दूं कहानी क्या होता है टिंडल। इससे पहले एक कहानी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है ना समझने सबसे बेस्ट तरीका, और तुम गर्मी का मौसम में भी सनलाइट के समय तुमने खिड़की खोला है, क्या आता है खिड़की से, 10 पार्टिकल आया ना, वही स्कैटरिंग हो गया। अब देखो क्या किया, देखो जैसे तुम खिड़की खोले, ये मैंने 8 में उसको बताया था, मैंने बोला था जब मैं खोलूंगा तुरंत दिमाग में बात आएगा, तो उस वक्त 10 में बताया था उस जमाने में भी। तो मैं देखो 1 साल नहीं हो गया, और वो कहानी क्या है, जैसे तुमने सनलाइट को तुमने विंडो खोला, सन का लाइट आना चालू किया, और सन के साथ आता है डस्ट पार्टिकल्स। अब देखो तो स्कैटरिंग वर्ड का मतलब होता है चारों तरफ बिखरना, तो डस्ट पार्टिकल का काम क्या है, लाइट को चारों तरफ बिखेर देना, उसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब तो टिंडल इफेक्ट नाम का क्या इफेक्ट है, तुमने सुना होगा स्कूल में, ये है किताब में है। टिंडल इफेक्ट जो होता है क्या, एक होता है क्लोराइड पार्टिकल, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। जैसे ये चाय है, चाय बना है दूध से, दूध को बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड बस इतना याद रखना क्या होता है, तो लिख दूं सजा के, अभी के लिए याद रखना एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे मान लो दूध का बात करें, दूध के अंदर का पार्टिकल, दूध दूध पूरा अच्छा से डिजोल्व होता है, नहीं होता है। देखो दूध को देखोगे ना, तुम दूध लोगे, दूध में अलग अलग लेयर है। देखो दूध पानी से अलग है, दूध में लेयर बना हुआ है ना, पूरा कंप्लीट डिजोल्व थोड़ी है, उसमें अलग अलग लेयर है, उसमें हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब तुम घर में एक्सपेरिमेंट करोगे दिखेगा क्या, जैसे मान लो घर में क्या शीशा का ग्लास ले लेना, लाइट जला लेना,
लाइट नहीं भी होता, एक मोबाइल का लाइट भी जल जाएगा, पूरा अंधेरा कर देना रूम में, लाइट जला देना, अब बगल में व्हाइट कलर का स्क्रीन रख देना, देखना लगेगा लाइट चल रहा है। किसी को कुछ रील बनाया था इंस्टाग्राम पे, जो रील बनाया था ना उसके पीछे कुछ नहीं था, साइंस था, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और होता क्या है ना कि लाइट का पार्टिकल मूव करने लग जाता है। और सॉल्यूशन ये क्या लिखी, क्यों लिखा है मैंने से, जैसे मालूम तुम पानी गिलास, शीशा के गिलास में पानी रख लो, पानी में चीनी डाले तो बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर तुम बना लोगे ना शीशा के गिलास में, अब तब लाइट जलाओगे कुछ नहीं होगा लाइट को। लाइट केवल शो करता है क्लोराइड से। क्लोराइड क्या होता है लिख देंगे आराम से, और बता दो क्लोराइड का एग्जांपल। तो बॉडी में है, बॉडी के अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी पर, तो पेट के अंदर चलेगा, वहां थोड़ी जाना है। हाथ काट दो, काटोगे क्या गिरेगा, ब्लड का क्लोराइड होता है। उसको उसका एक और रास्ता है, एक शीशा का ग्लास लेना, ब्लेड से काट लेना हाथ, खून जमा कर लेना थोड़ा सा 250 ml, तब पास करना, तब भी हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हाँ? नहीं इस चीज को मत करना, रिकॉर्डिंग से उड़ा दो, एडिटिंग से उड़ा देंगे। हाँ वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग में कौन देखता है, चलो ना, मैंने बहुत कुछ बोला है, मैंने देश के पीएम को बोला है, उतना कौन सुन देगा। दूसरे क्या दिक्कत, गलत गलत होता है। और सुनो अब जरा लिखने कुछ और चीज को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो तो लिख देते हैं। सुनो पता है क्यों लिख रहा हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली तुमको पढ़ना है क्लास 10 में लाइट में, लेकिन टिंडल इफेक्ट यही पढ़ना है क्लास 9 में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट याद रखना। अब मैंने पता है भाई, तो मैंने किसी को बताया था, इससे बहुत कुछ होता है। आसमान का रंग होता है नीला, स्काई ब्लू, इस कारण से होता है, याद आया, मैंने बताया था उस वक्त, स्काई ब्लू होता है। सूरज निकलने के समय दिखता है रेड, इसी कारण से होता है। हाँ डे टाइम येलो, येलो व्हाइट दिखता है। हाँ वो देखा, जब मैंने पहले बताया तो दिमाग तुरंत रिकॉल ले गया, मैंने क्या सोच के बताया था कि 2 साल बाद जिंदगी में कभी 10th में जाओगे ना, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। और इसलिए मेरा एक सिर्फ एक ही मोटिव होता है, किसी को रियल लाइफ बताओ। रियल लाइफ इंसान जल्दी सीखता है। और एक ऐसा फिनोमेना है जहां लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाता है। तुम दूध के साथ करके देख सकते हो, घर पे आराम से हो जाएगा। लेकिन लाइट अच्छा होना चाहिए वैसा। डस्ट पार्टिकल्स से स्कैटर्ड हो जाता है। और डस्ट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एटमोस्फेयर में। इसके बारे में फिर तुमको मिलेगा क्लास 10 के लाइट पे, लाइट चैप्टर नहीं हटाएगा, जरूर मिलेगा वहां। मैं तुमको 8 में बताया था किसी को, इसी से होता है स्काई ब्लू। नॉलेज की चीज रख सकते हो दिमाग पे। व्हाइट होता है क्या, किसमें बादल का बादल क्या, तुमको व्हाइट कलर का है, वो भी क्या हो रहा है, वहां पे व्हाइट जमा हो रहा है, कलर दिख रहा है हमें। व्हाइट क्यों दिख रहा है, 7 रंग जाके मिल जा रहा है। स्काई अपीयर ब्लू होता है स्कैटरिंग के कारण। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी का सवाल है। वो आते हैं कहानी पे वापस, ज्यादा टेंशन। एक और चीज जानने का मन कैसे याद है, एक और चीज होता है इस फेनोमेना से नेचर में। सुबह सुबह नहीं, रेनबो, रेनबो तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। सुबह सुबह सूरज लाल दिखता है, डूबने के समय लाल दिखता है, येलोइश नहीं दिखता है, उसको कहते हैं ये रेडिश। हाँ तो उसको रेडिश बोलते हैं। और दिन में सूरज को देखना तेज धूप में, व्हाइट दिखेगा वो। हाँ ये दिखता है, येलो कलर का दिखेगा, येलो व्हाइट, व्हाइट है।
ड्यूरिंग डे टाइम, इसलिए तुमको सूरज को देखना पड़ेगा। डे टाइम और इवनिंग, हमारा जो सूरज है, और उस वक्त मैंने 8 में पूरा स्केचिंग करके दिखा दिया था किसी को कैसे कैसे दिखता है, उतना नहीं बनाएगा अभी। वो 8 में लाइट चैप्टर में पढ़ा दिया था मैंने उस वक्त। सन एपियर्स बन गया रेडिस, और आफ्टरनून में जो है हमारा जो सन होता है वो आते हैं अब कहानी के वापस। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में कुछ और बताते हैं डिटेल में, ये ऐसे लिख दिए, नॉलेज तुमको पता होना चाहिए ना भाई, तुम नेचर में रहते हो, नेचर का गिफ्ट है लाइट। अब टिंडल इफेक्ट, ये तो हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट कब होगा बस याद रखना, लाइट को क्लोइड से पास करना है। वो नाम टिंडल कैसे है, वो साइंटिस्ट का नाम है जॉन टिंडल, वो साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल। वो एक्सपेरिमेंट पहली बार किए थे, उन्हीं के नाम पे नाम हो गया। 6 साइंटिस्ट कोई होंगे मुझे नाम में जॉन लगाया तो जो फॉरेनर होंगे, जो फॉरेनर एक्सपेरिमेंट करता है। टिंडल इफेक्ट से पूछे आज से बाद इस चैप्टर में स्कूल में अगर नहीं पढ़े हुआ ना तो सर पढ़ाएंगे आगे, टिंडल इफेक्ट नाम सुनाएंगे क्या होता है, इतना जरूर सुनो, कुछ टिंडल इफेक्ट है कुछ ना कुछ चैप्टर में। तो ये बोलना स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय क्लोइडल सॉल्यूशन, क्लोइड क्या होता है लिख देंगे, उसका चिंता मत करना भाई। लाइट का स्कैटर हो जाना, क्लोइडल सॉल्यूशन से, इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लोइड का और एग्जांपल पता है, बाल में क्या लगाते हो, जेल पे देखे हो दीवार पर लिखा है क्लोइड है वो। नहीं मेरा भी तो क्या पता नहीं, अभी नहीं पता भाई, पूरा फिट नहीं है भाई, पूरा फिट नहीं है भाई अभी, होता है भाई इसी का पूरा, मेरा भी लुक सब खराब, अभी पूरा पूरा फिट थोड़ी है, जब अभी दवाई खा रहे हैं डॉक्टर का। और इसको इफेक्ट को स्टडी किया था जॉन टिंडल ने। ठीक है लिखो ना, ठीक है लिखो ना जॉन टिंडल, ठीक। बस वो जॉन टिंडल साइंटिस्ट को रखना, ये खाली क्लोराइड शो करता है और कोई शो करता है सॉल्यूट, नो सॉल्यूट, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। अरे तो कुछ और सा लिखते हैं तुमको सॉल्यूट के बारे में। देखो तुमने सॉल्यूट के बारे में पढ़ना है क्या, और तुम्हें पता सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में से क्या क्या हो सकता है, सॉलिड की लिक्विड की गैस, तीनों होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड, तीनों होता है। कैसे होता है, तीनों होता है, तो मैंने कल ही बोल दिया था, तो मैंने कल ही बोला था कि तीनों होता है। अब कैसे होता है बना के दिखा देते हैं। ये तो स्कूल में सुना है कि सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया गया, ऐसा सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर दिए, ऐसा एग्जांपल सुने हो, सॉलिड के अंदर डिसॉल्व, लिख दूंगा मैं, चिंता मत लिख देंगे भाई। सॉलिड है, तुमने यही सुना है ना कि पानी को डाले, पानी में चीनी है, सॉलिड लिक्विड पढ़ो, ये सब एग्जांपल लिख देते हैं भाई। चलो ना भाई, तुम लिख दे रहा है ऐसा ना कि तुम्हारा भला हो जाए। देखो बालू पहली बात पानी में करोगे, इसका देखो इसका एग्जांपल ये नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ। देखो देखो बालू कभी पानी में डिसॉल्व करेगा,
हेट्रोजीनियस में होगा। मैं बात कर रहा हूँ होमोजीनियस का अभी, उसका बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। सुनो थोड़ा सा और लिखते हैं, चलो। सॉल्यूट, और सुनो सॉल्यूट तुमने एक चीज पढ़ा होगा भाई, सॉल्यूट ज्यादा होता है कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है? सॉल्यूट कम होता है, ये ठीक है। ये क्या होता है ऐसा कोई चीज जो डिजोल्व करता है सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए? सॉल्यूट जो है डिजोल्व करता है किसी भी सॉल्वेंट में। तो फॉर्म सॉल्यूशन, वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट तीनों हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्यूशन तो दोनों के मिलाने से ना बना है। सॉल्यूशन तो एक एग्जांपल है दोनों को मिलाने से। और लिक्विड को थोड़ा फायदा ही करेगा जो लिख रहा है भाई। तुमको सारे चीजों का ज्यादा नॉलेज देना, नॉलेज नहीं रहेगा तो ब्लैंक हो जाओगे। नॉलेज रहना बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में। इतना लिख के देने का पर्पस ये है ना कि ज्यादा नॉलेज रहेगा तो कम करके लिख दोगे, कम नॉलेज रहेगा तो ज्यादा कहां से लाओगे? वो पता है टेबल तुम्हारा कहोगे तो बना दिखा दूंगा मैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला। अब टेबल पता है क्लास 12 का बच्चा भी पढ़ता है। अरे आसान है, कहा नहीं पढ़ सकते। हाँ, कौन सा बहुत बड़ा काम? हाँ, इस बार भी सिखाया मैंने एक को, तो गलत क्या है भाई? मैं किसी का भला जाके सिखाता हूँ भाई इतना। बस सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होगा इसमें 11th और 12th पढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। 10th में सब रिस्क नहीं लेते हैं, 10th एंड 12th में रिस्क ले लेना है, उसमें बच्चे का अपने हालत खराब होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, इसके अंदर डिजोल्व करता है। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर डिजोल्व करता है। और लिखो तुमको टेबल थोड़ा याद करा ही देते हैं, किसी ओलंपियाड एग्जाम तक साथ देगा, तो वो लिख देते हैं। और लिखो तो तुम थोड़ा सा टेबल बनवा ही देते हो, बहुत भारी नहीं है, तो वो बहुत आसान है भाई, तुम इतना डर क्या रहे हो? इसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। हाँ तो पूरे नंबर 1 रैंक सिर्फ एक ही तरह होगा। तो ये भी तीनों हो सकता है। कोई इतना लिख के पल बैठो तो पहले इतना, अब ये इतना कम थोड़े लिख दिया है, इतना तो नहीं लिखोगे, इतना कम है, स्लो लिख रहे हैं इतना तो, फिर तो स्लो स्पीड है। क्या पेज मैटर थोड़ी करता है, पेज मैटर थोड़ी करता है, सबसे बड़ा मैटर करता है इंसान के दिमाग में कितना है। मुझे अगर किसी से सुनना नहीं रहता तो मुझे और लिखते जाता, मैं वो नहीं चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ। बच्चा बस लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, याद नहीं कर रहा है। और मैं याद कराऊंगा बैठा के, मान लो मैं तुमको एक्स्ट्रा लिखने चला गया, 9th के बियॉन्ड लिख दिया मैं, तुमको 9th का नहीं याद है, क्या फायदा लिख के? सॉरी, याद करो, चुपचाप याद करो, चुपचाप याद करो। और सुनो जो बोला मैंने ना सोल्यूशन का, वो पैटर्न लिख दूंगा अभी नहीं, पहले तुम ये तो याद हो जाए। वो तो बोल रहा हूँ तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दूंगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस का पूरा एक्स्ट्रा नॉलेज कब काम आता है, पहले ओरिजिनल नॉलेज तो हो तुम्हारे पास कुछ। तो सुनो 2 मिनट सुना तो पूरा।
इंस्टॉलमेंट में सुनो। तो लिख रहा चलो इंस्टॉलमेंट सोल्यूशन। हाँ सर करो। वो पढ़ाई क्या इंसान को याद ना रहे। मुझे मुझे उस चीज के खिलाफ वो बच्चा लिख के रख ले, कहेगा बाद में पढ़ लेंगे। बाद कभी आया ही नहीं आज तक, ना कभी आएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है सेम डे याद करना। लिखो 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 याद करो। और सॉल्यूशन का इतना प्रॉपर्टी लिख के दिया, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी सुना दो पहले। ये मत सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी याद करो, वो लिख रहा है उसे सुनाने दिया इसके। और सुनो 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 सुनो, याद करो याद करो याद करो, लिखिए सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी याद करो। सुनो तुमको लिख के दिया, वो अच्छा लिख के दिया है भाई, तुम्हें ही पता होगा। तो मैं सॉल्यूशन का टाइप भी बना दूंगा अलग से। तूने पढ़ा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स। ये सब भले तुमने नहीं सुना है, लेकिन किताब में तो जरूरत पड़ सकता है। ये सब लिखूंगा भाई, जब जान ही रहे हो तो नॉलेज को अच्छा से जानो ना। हाँ भाई मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, मुझे टाइम नहीं लगेगा कभी भी। वो लिखिए अब याद करो तो फिर रुके हुए सिखा देखो। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी याद करो, कौन सी याद करो पहले। पहले हेडना सुना दो पहले मुझे जल्दी से, सुनाओ जल्दी। तो मुझे वो कॉपी में कहानी नहीं लिखना है, मुझे ही पता मैं लिखता खूब सजा सजा को मैं।